दशहरे का पर्व इस बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खास अंदाज में मनाया जा रहा है। कुल 50 जगहों पर रावण के पुतले के दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सबसे अनोखी बात तो ये है कि इन आयोजनों में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को बनाने का काम मुस्लिम कारीगर दशकों से करते आ रहे हैं। तो मेरठ से जम्मू आकर बसे मोहम्मद गियासुद्दीन खान और उनका परिवार पिछले 45 सालों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। कोई रावण के पुतले को अंतिम रूप देने में जुटा है तो कोई कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले को तैयार करता नजर आ रहा है। जम्मू में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के ये पुतले सिर्फ तैयार ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक संदेश भी है हिंदू और मुस्लिम भाईचारे का। क्योंकि जिन पुतलों को भगवान श्री राम आग के हवाले करते हैं, उन्हें मुस्लिम कारीगर द्वारा तैयार किया जाता है। जम्मू में यह परंपरा बीते 4 दशक से चल रही है। यूपी के मेरठ से जम्मू आकर ये मुस्लिम कारीगर बीते 45 दिन से दशहरे पर जलाए जाने वाले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार करते हैं। इस बार का जो दशहरा है वो बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि 50 से ज़्यादा जगहों पे जम्मू कश्मीर में इस बार रावण को जलाया जाएगा, रावण का दहन होगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि 90 के दशक में रावण जो था वो कश्मीर में भी बनाया जाता था, लेकिन 90 के दशक से बाद से जम्मू में रावण और मेघनाथ इनके पुतले बनाए जाते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि जब इनकी तैयारियां होती हैं तो करीब 2 महीने पहले ही मेरठ से खास मुस्लिम समुदाय के कारीगर यहाँ पर आ जाते हैं और वो इन रावण, मेघनाथ के कई ज़्यादा पुतले बनाते हैं। क्योंकि सिर्फ जम्मू में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग ज़िलों में ये रावण के पुतले जाते हैं। लेकिन तस्वीरों में सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभी भी मेहनत बची हुई है। बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ती है, कारीगरी करनी पड़ती है और एक हाथों से बनाया जाता है इन पुतलों को। और कितनी ज़्यादा मेहनत यहाँ पर लगती है। 2 महीनों से ज़्यादा यहाँ पर ये लोग आ चुके हैं। मेरठ से ये लोग पहुँचे हैं यहाँ पर, और आज से नहीं बल्कि 40 से ज़्यादा सालों से ये लोग यहाँ पर आकर इन पुतलों को बनाते हैं, ताकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो ये त्यौहार है दशहरा वो बहुत धूमधाम से मनाया जाए। और ये भाईचारे का प्रतीक भी है। दशहरा उत्सव सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक नहीं है, बल्कि देश को हिंदू मुस्लिम भाईचारे और देश की एकता, अखंडता का संदेश भी देता है। इसका जीता जागता सबूत है ये तस्वीरें। इन मुस्लिम कारीगरों के साथ रावण का पुतला बनाने में हिंदू कारीगर भी उनका साथ दे रहे हैं। मैं देखती आ रही हूँ कि आप कई सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, 40 से ज़्यादा साल आपको यहाँ पर हो गए, और आपके जो कारीगर हैं वो बदलते जाते हैं, लेकिन आपको हमने देखा है कि आप कई सालों से यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। इसके अंदर जैसे बताया ना मैंने, ये सभा हमें जो बुलाने वाली है और इस टीम को जो लाने वाले हैं वो मोहम्मद रिहान ठेकेदार है, ग्राम मैनापुटी, तहसील सरदना, मेरठ, यूपी से आते हैं। और इसमें देखने वाली बात ये होती है जितने भी कारीगर हैं ये ठेकेदार के उसी गाँव से हैं जिस गाँव के वो खुद हैं। और इसके अंदर 35 से 36 इसके अंदर हिंदू भाई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है भाईचारे की जो बात आती है, वही भाईचारे का प्रतीक है। हाँ। तो 35 से 36 वो लोग हैं, हिंदू भाई हैं हमारे, एक ही गांव से हैं, और 15 से 16 इसमें मुस्लिम भाई हैं। मेरठ से जम्मू आए गियासुद्दीन खान और उनकी टीम के लोग 1990 से पहले कश्मीर जाकर रावण के पुतले बनाते थे, लेकिन हालात बिगड़ने के बाद उनका ठिकाना जम्मू बन गया। यहाँ से धीरे धीरे उनका काम पूरे जम्मू कश्मीर में फैल गया। पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ से लेकर लद्दाख तक दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है और रावण के पुतले की मांग हर साल बढ़ती जा रही है। इसके अंदर एक मैसेज ही जाता है कि सबसे बड़ा मैसेज ये है कि भाईचारे का मैसेज। और जैसे कि दशहरे, पहले मैं लाइन बोल देता हूँ, आप वहीं पे रहे हैं, क्योंकि ये जो दशहरे बनाए जाते हैं श्रीनगर में भी बनाया जाता है, लेह में भी बनाया जाता है, लेकिन वही बात आई है जैसे कोई दिक्कत आई है लेह में तो दशहरा अब की बार नहीं बन रहा है, लेकिन दशहरा वहाँ पे भी काफ़ी टाइम से बन रहा है। लेह के अंदर भी उन्होंने भी बनाने के लिए दशहरे का ऑर्डर किया था, लेकिन 4-5 दिन पहले ही ये मना किया है सभा ने। और इसी तरीके से अपना श्रीनगर जा रहा है, फिर अपना इसमें उधमपुर में आ रहा है, उसके बाद एक बच्चे खड़े हुए हैं गौड़ी गाँव में उधमपुर के पास, सपोर्ट बड़े ही कर रहे हैं उनको, और रामनगर में भी जा रहा है, रियासी में भी जा रहा है, जोधपुर में भी जा रहा है। इसी तरीके से चेंजिंग आती जा रही है। और अपना पुंछ वाली साइड चले जाओ तो पुंछ में भी काफ़ी टाइम से बनाते आ रहे हैं, फिर रजौरी में भी बहुत दिन से बनाते आ रहे हैं, फिर नौशहरा में आ रहे हैं, फिर रजौरी में आ रहे हैं, फिर अखनूर में आ रहे हैं, सुंदरबनी में भी आ रहे हैं।
और सिटी में आ जाए फिर सबसे बड़ा रावण गीता भवन परेड ग्राउंड जम्मू का होता है। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बावजूद इन कारीगरों के हौसले कमजोर नहीं हुए। इनका मानना है कि जब तक जिंदगी है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ये परंपरा जारी रहेगी। बाहर के जो लोग हैं उनको लगता है कि यहाँ पर आतंकी घटनाएं होती हैं, कश्मीर में, जम्मू में भी अब होने लगी हैं कुछ सालों से, तो कभी डर नहीं लगा यहाँ पे आकर? नहीं, देखो जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जब से आ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं महसूस किया, काफी अच्छा माहौल है। और ये मंदिरों का शहर कहा जाता है स्टार्टिंग से। और हमारी जो इसमें जो बंदे साथ में आते हैं काम करने के लिए, उनका भी मेन उद्देश्य यही होता है कि भाई जैसे हम दशहरा बनाने जाएंगे तो दशहरा दहन करने के बाद जैसे ये फ्री होंगे उसके बाद ये माता वैष्णो देवी भी जाएंगे दर्शन के लिए। तो हमारी तरफ से जो एक संदेश जाता है वो ये हमारी इसके अंदर जो 35-36 इसमें हिंदू भाई हैं वो इसके अंदर 2-4 नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, लेकिन जाएंगे सभी। हिंदुओं के पावन पर्व दशहरे पर मुस्लिम कारीगरों की रावण के पुतले बनाने की ये परंपरा हिंदू मुस्लिम एकता की जिंदा मिसाल है। जम्मू कश्मीर में दशहरे का उत्सव अब सीमाओं से परे होकर सबको जोड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में भाईचारे की मिसाल रावण के दहन के लिए तैयार किए जा रहे इन पुतलों को देखने और जलाने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जुटती है। हर बार लोगों की भीड़ देखकर इन मुस्लिम कारीगरों का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। राजधानी रायपुर में दशहरा उत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज शाम WRS और दशहरा मैदान में भव्य रावण दहन किया जाएगा। इस बार 101 फीट का रावण का पुतला जलाया जाएगा, तो वहीं कुंभकर्ण और मेघनाथ 85 फीट के बनाए गए हैं। उम्मीद है कि इस उत्सव में हजारों लोग पहुंचेंगे, जिसके लिए करीब 400 से ज्यादा सुरक्षा जवान तैनात भी किए गए हैं। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा आज है और इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में हूं। आप देख सकते हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा रावण यहीं दहन किया जाता है। 101 फीट का रावण का पुतला बनाया जाता है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये कुंभकर्ण बनाया गया है और थोड़ी देर में ये जो सर हैं वो धड़ पर जो है वो क्रेन के सहारे रखे जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये क्रेन आ रही है और इस क्रेन के माध्यम से जो ये रावण का सर है वो जो है वो रखा जाएगा। और आपको तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर जो पुतले हैं रावण के वो यहाँ पर 101 फीट के हैं और कुंभकर्ण और मेघनाथ की बात करें तो उनके भी जो है वो यहाँ पे पुतले तैयार हो चुके हैं और क्रेन के माध्यम से उनके सर को इनके ऊपर रखा जाएगा और बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर रावण दशहरा जो है वो मनाया जाता है और हज़ारों लोग यहाँ शामिल होते हैं और पुलिस के भी जवान करीब 400 की संख्या में यहाँ मौजूद रहेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसी को देखते हुए यहाँ पर जो है तमाम व्यवस्था की गई है। थोड़ी देर में जो है वो यहाँ दशहरा का जो उत्सव है वो शुरू होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है यहाँ पर जो है वो आएंगे और दशहरा उत्सव को देखेंगे। ये प्रदेश का सबसे बड़ा दशहरा उत्सव होता है क्योंकि यहाँ का जो रावण का पुतला होता है वो 101 फीट का होता है और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ के दशहरा उत्सव को देखने के लिए आते हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ विशु शुक्ला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। बिलासपुर में दशहरे पर रावण दहन की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। शहर के अलग अलग मैदानों और चौक चौराहों पर शाम से देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच विशाल पुतलों का दहन किया जाएगा। तो पुलिस ग्राउंड से लेकर साइंस कॉलेज मैदान और मिनोचा कॉलोनी तक जगह जगह पर खास मेहमानों की मौजूदगी में दशानन का दहन होगा, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। विजयदशमी का पर्व पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिलासपुर में भी विजयदशमी के कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि एक विशालकाय जो रावण की प्रतीक के रूप में यहाँ पर जो प्रतिमा तैयार की गई है वो यहाँ पर खड़ी कर दी गई है। लगभग ये 60 फीट का रावण है। ऐसे शहर में लगभग 10 से अधिक जगहों पर रावण की का पुतला दहन किया जाएगा, जिसमें साइंस कॉलेज मैदान में सबसे बड़ा जो है वो 101 फीट का रावण जो है वहां पर तैयार किया गया है। इसके साथ ही बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में 75 फीट का रावण है। साइंस कॉलेज मैदान के अलावा यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट जो रेलवे ग्राउंड है वहां पर भी एक बड़ा रावण तैयार किया गया है। बस तैयारी पूरी कर ली गई है। कुछ देर बाद यहाँ पर जो है वो विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारे साथ समिति के लोग हैं, किस तरीके की तैयारी की गई है आज रावण दहन को लेकर?
बहुत अच्छी तरीके से रावण दहन की तैयारी किए गए हैं और साथ में हमारी ग्राम पंचायत के सौजन्य से लगभग 100 वर्ष हो गया हमारे यहाँ मंगल भाटा मैदान में एक दूसरी रामलीला का आयोजन रखते हैं और लगभग 10-20 गांव के आसपास से सभी लोग आते हैं और बहुत ही सौहार्दपूर्ण से यहाँ पर रावण दहन एवं रामलीला का आयोजन होता है। जी, ये कितना बड़ा रावण आपने इसको तैयार किया? इसको मैंने 55 फीट का बनाया। देखिए, बुराई पर सच्चाई की जीत के प्रतीक के रूप में विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। बिलासपुर में पूरी तैयारी कर ली गई है, बस इंतजार है तो रावण दहन का, जब यहाँ पर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे और इस अहंकारी रूप जो है रावण का उसको दहन करेंगे। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। आज देश भर में विजयादशमी का त्योहार मनाया जा रहा है और आज जगह जगह रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। लेकिन उज्जैन का एक गांव वैसा है जहां पर रावण का दहन नहीं किया जाता, बल्कि ग्रामीण रावण की पूजा करते हैं। इस गांव का नाम चिखली है, जहां पर रावण का मंदिर बनाया गया है और यहां विजयादशमी के मौके पर सुबह से ही ग्रामीण रावण की पूजा करते हैं और यहां भव्य मेला भी लगता है। चिखली गाँव में ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। आज देश भर में दशहरे का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन उज्जैन जिले के चिखली गांव में लंकापति जो रावण का मंदिर है, यहाँ पर कई सालों से यहाँ पर जो है दशहरे के दिन पूजन पाठ किया जाता है। लेकिन चैत्र के नवरात्रे में यहाँ पर जो है दशमी के दिन यहाँ पर जो है मेला लगता है, जिसमें राम लक्ष्मण सीता जो बनकर आते हैं और इसके बाद इस मूर्ति के ऊपर जो पुतलियाँ बनाते हैं उसका वध करने के बाद जो है इस पूरे आयोजन का समापन होता है। लेकिन आज के दिन यहाँ पर जो है रावण की पूजा की जाती है और पूजा करने के बाद ही जो गांव के लोग हैं अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं और पूरे दिन ऐसे ही जो रावण की पूजा का सिलसिला लगातार जारी रहता है। और आज के दिन यहाँ पर रावण वध नहीं किया जाता है, बल्कि उनकी पूजा की जाती है। अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। भारत में विजयादशमी का त्योहार रावण दहन का प्रतीक है। हर साल दशहरे पर जगह जगह रावण के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन विदिशा जिले का ऐसा गांव है जहां रावण को जलाया नहीं जाता, बल्कि देवता की तरह पूजा जाता है। ये गांव नटेरन तहसील में बसा है और इसका नाम है रावण गांव। यहां दशहरे के दिन दहन नहीं बल्कि भव्य आरती और पूजा होती है। दूर दराज से लोग इस अनोखी परंपरा को देखने यहाँ पहुँचते भी हैं और सभी लोग हमारे रावण बाबा की पूजा करते हैं। और रावण बाबा तो बहुत जो है 3 लोग 14 चौकड़ी राज किया है और रावण बाबा तो ब्राह्मण देवता हैं और बहुत ज्ञानी देवता हैं। जब भगवान ने सेतबंद रामेश्वर की जब पूजा की थी तो उन्होंने ब्राह्मण की पूरे भारत में तलाश की। हमारी इच्छा है कि रावण के पुतले न जलाकर बुराई के प्रतीक में आज के युग की जो बुराइयां हैं, चाहे वो बलात्कार हो, हिंसा हो, महिला हिंसा हो, घरेलू हिंसा हो, और भी अन्य अपराध हैं, उन अपराधियों के पुतले जलाना चाहिए, ना कि मेरे हिसाब से रावण के। क्योंकि रावण परम प्रतापी, चारों वेदों का ज्ञाता, शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता, तो जन्म से ही ये सुनते चले आ रहे हैं। ये मान्यता हमारे पूर्वज पूछते चले आ रहे हैं। ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता के नाम से रावण यहाँ पूजे जाते हैं। सभी वर्ग, सभी समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं रावण में और सभी के वो कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता कहलाते हैं। और प्रथम पूजनीय रावण बाबा यहाँ पर पहले से ही प्राचीन काल से। मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं इनसे कि यहाँ की क्या मान्यता है और कब से यहाँ पर रावण बाबा की पूजा अर्चना। जी, पंडित सुमित तिवारी। प्राचीन मूर्ति है रावण बाबा की और बहुत वर्ष हो, इसका कोई पता नहीं कब से की रही है। और हमने तो रावण महाराज को जिस स्थिति में देखा है और 10 फीट की मूर्ति है, 10 शीश है रावण बाबा की। और कल ही दशहरा है, खूब भंडारा होगा। रामायण पाठ जो भी है सभी आरती 11 बजे। रावण बाबा की तलवार है तालाब में। और ये मिट्टी है, मिट्टी शैम्पू भी नाकाम मिट्टी है। इस मिट्टी को डालने से रोग वोग सब दूर हो जाते हैं। ये यहाँ का बड़ा सौभाग्य प्राप्त है हमें। और ये खुदाई हुई थी जहाँ रावण बाबा का, ये अपने भोलेनाथ निकली थी सिंगलम, और जो कुछ मूर्तियाँ निकली हैं यहाँ रखी हैं। अब बात दमोह की, जहां पर तहसील ग्राउंड में दशानना का दहन किया गया। यहां पर रावण दहन के दौरान भारी संख्या में लोग जुटे और यहां रावण दहन के दौरान जमकर आतिशबाजी हुई। तो वहीं आज दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा और इसके लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी किए गए हैं।
मैं आप सभी जिलेवासियों को मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत दशहरे पर्व की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज असत्य पर सत्य की जीत हुई है और यहाँ पर विगत बहुत वर्षों से करीब 2080 से मुझे लगता है यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो पूरी आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जी, आज तहसील ग्राउंड में हमारे प्रभु श्री राम ने रावण का दहन हुआ है। यहाँ पर आज असत्य पर सत्य की जीत हुई है और मैं सभी देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि आज का दिन बहुत शुभ दिन है। आज दशहरा है और जो भी असत्यता या हमारे अंदर नेगेटिविटी है आज उसे सकारात्मकता में बदलें, क्योंकि आगे हम जीवन में अच्छा सोच सकें और अच्छी रास्तों पर चल सकें। अब बात ग्वालियर की, जहां सिंधिया परिवार का राजशाही दशहरा मनाया जा रहा है। दरअसल महाराज की पोशाक में ज्योतिरादित्य सिंधिया गौरकी पहुंचे, जहां पर दशहरा के मौके पर विशेष पूजा की जा रही है और इस दौरान महान आर्यमन सिंधिया भी पिता के साथ मौजूद दिखाई दी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्वालियर से। सिंधिया परिवार ने राजशाही तरीके से दशहरा मनाया है। परंपरागत तरीके से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके दशहरे को मनाया गया है मंदिर में पहुंचकर। और महाराज की पोशाक में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे हैं गौरकी में, जहां पर दशहरा के मौके पर विशेष पूजा की गई है। इस दौरान महान आर्यमन सिंधिया भी पिता के साथ दिखाई दी हैं और ये दो तस्वीरें ग्वालियर से आप देख रहे हैं। दशहरा के अवसर पर यहाँ पर परंपरागत तरीके से राजघराना जो है सिंधिया परिवार वो हर साल विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करता है और इस साल भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, साथ ही उनका बेटा महान आर्यमन भी उनके साथ पूजा अर्चना करने पहुंचा। चलो उस साइड आप रास्ता बीच से दे दीजिए थोड़ा। चलो। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व का प्रमुख रस्म मावली पर घाव पूरे विधि विधान के साथ पूरा किया गया। मां के स्वागत में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। 600 सालों से चला आ रहा ये रस्म आज भी पूरी विधि विधान से मनाया गया। जब मां दंतेश्वरी और मावली देवी की मिलन हुई तो फिर नज़ारा एकदम ही अद्भुत था। उसे देखकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट को। मां मावली की डोली जब भक्तों के बीच पहुंची तो माता के जयकारों से पूरा बस्तर गूंज उठा। सड़कों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। क्या आम क्या खास, सभी माता की भक्ति में लीन नजर आए। आज का दिन मावली पर घावन का ये अद्भुत नजारा दिख रहा है, जिस प्रकार से पूरा इलाका सड़क पर उमड़कर आया है मां मावली। देर रात दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण के कुटरू बाड़ा में दो देवियों के मिलन की रस्म को अदा किया गया। शक्तिपीठ दंतेवाड़ा से मावली देवी के छत्र डोली को माता दंतेश्वरी ने स्वागत किया। जो है दंतेवाड़ा का माई जी का मावली माता का डोली रहता है और माई जी का छत्र रहता है और यहाँ का जो माई जी का छत्र है वो सबके साथ उनका स्वागत किया जाता है और मंदिर में ले जाकर उनको पूजा पाठ करके उनको ये किया जाता है। माता मावली की डोली को दंतेश्वरी मंदिर लाया गया, जिसका स्वागत बस्तर के राज परिवार के सदस्य और बस्तर वासियों ने किया। हर साल की तरह इस साल भी रस्म धूमधाम से पूरी हुई। मावली परघाव रस्म को देखने के लिए माता के भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। दंतेवाड़ा से पहुंची माता की डोली और छत्र का बस्तर के राज परिवार के सदस्य कमल चंद्र भंजदेव ने स्वागत सत्कार किया। जिम्मेदारी दी जाती है कि आप ले करके आइए और जिया बाबा यहाँ ले करके आते और आज मुझे सौंपेंगे कि आपने माँ को न्योता दिया था, अब से माँ को आप लेकर अपने घर जाइए। और घर में राजमहल में रहती हैं, पूजा अर्चना होती है माँ की और सभी असंख्य देवी देवता आते हैं, इसलिए इसका नाम मावली परघाव है। मावली माता और दंतेश्वरी माई दोनों को यहाँ पे हम सम्मानित करते हैं और ये करते हैं कि माई आप आइए। नया खाई के दिन उपस्थित रहेंगे, छोटे हमारा जो भीतर रहनी पातनी तीनों कार्यक्रम में माँ जी उपस्थित रहेंगे, फिर माई की विदाई होगी, उसके बाद ही बस्तर दशहरे का समापन।
परघाव के दौरान पुष्प वर्षा और आतिशबाजी भी की गई। 600 सालों से इस रस्म को धूमधाम से मनाया जा रहा है। माता का स्वागत कर डोली की अगवानी और पूजा अर्चना के बाद देवी की डोली को बस्तर के राजा अपने कंधों पर उठाकर राजमहल स्थित देवी दंतेश्वरी के मंदिर में लाकर रखते हैं। साथ ही दशहरे के समापन के बाद सम्मान के साथ माता की विदाई की जाती है। जगदलपुर से श्रीनिवास नायडू की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बुलेटिन में अब वक्त हो चला है इस वक्त की 20 बड़ी खबरों का सुपरफास्ट।